सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल है वो किस ढंग से निकाला जाएगा। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो बहुत ही सरल तरीके, वैसे वर्गमूल निकालने की कई विधियां हैं, भाज्य गुणनफल विधि भी है, भाग विधि भी है, तो उन सभी का अध्ययन एक एक करके करेंगे। अगर आपको वर्गमूल निकालने की कोई विधि नहीं आती है तो सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बार बार घटाने की विधि से किस ढंग से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो मैं इस तीसरे प्रश्न को ले रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। ये जो तीसरा प्रश्न है वो क्लास 8वीं का प्रश्न वाली जो 6.3 है उसका तीसरा प्रश्न है ये, और इसको मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये ले लिया मैंने। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना हमें। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं एक छोटी संख्या लेके आपको इसका जो मेथड है, मूल मेथड है, वो हम सीख लेते हैं एक बार, और उसके बाद में आप इजीली 100 और 169 का वर्गमूल निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे फॉर एग्जांपल 16 का वर्गमूल सब जानते हैं क्या होता है, 4। 25 का वर्गमूल क्या होता है सब जानते हैं, 5। ये छोटी छोटी संख्या को हम मुख्य जुबानी याद भी रखते हैं कि 4 × 4 क्या होता है 16। तो 16 का वर्गमूल है वो 4 आएगा। इसी प्रकार 5 × 5 क्या होता है 25। तो 25 का जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा 5। अब देखिए ये बार बार घटाने की विधि क्या है कि हम जो भी संख्या का वर्गमूल पूछा है हमें, उसमें से कंटिन्यू हम विषम संख्या को घटाते रहेंगे। देखो कैसे, जैसे 16, ठीक है, इस 16 का आपको वर्गमूल निकालने का बोला है बार बार घटाने की विधि से। तो तरीका क्या है कि 16 में से सबसे पहले आपको 1 को घटाना है। अब 16 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 15। अब ये जो 15 आया है इसमें से आपको 3 घटाना है। कितना घटाना है 3। देखिए 1 के बाद में क्या आएगा 2 है, वो सम संख्या है तो 2 नहीं लेना है, आपको सिर्फ विषम संख्या को घटाते जाना है। विषम संख्या कौन सी होती है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 से स्टार्ट होती है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। इस ढंग से आप कंटिन्यू अनंत संख्या लिख सकते हैं। और सम संख्या भी बता देता हूं साथ में ताकि आपको याद रहेगा। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, राइट। तो एक छोड़ के एक संख्या है वो आपको विषम संख्या यहाँ घटाते रहेंगे तो आपके बार बार घटाने विधि से वर्गमूल है वो निकल जाएगा। जिस स्टेप में शून्य आ जाता है उतनी संख्या हो जाएगी उसका वर्गमूल। देखो कैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 को घटाया, 16 में से 1 को घटाया तो क्या हुआ 15 आया। ये जो 15 आया इसमें से हम 3 घटा रहे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 12। ये जो 12 है इस 12 में से अब मैं क्या घटाऊंगा, देखिए विषम संख्या 1 घटा दी, 3 घटा दी, अब मैं घटा रहा हूँ 5। तो 5 घट गया तो क्या आ गया 7। ठीक है, अब ये जो 7 है इस 7 में से मैं क्या घटाऊंगा, देखिए 1 घटा दिया, 3 घटा दिया, 5 घटा दिया, नेक्स्ट क्या आ रहा है 7। ठीक है, तो 7 घटा दो। अब 7 में से 7 है वो क्या बचा 0, राइट। तो इस स्टेप में आके जो हमारा मान है वो 0 हो रहा है। और कौन सी स्टेप में आके मान है वो शून्य हो रहा है वो आपको गिनना। देखो ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि आपके 16 का वर्गमूल क्या है 4, राइट। इसी तरह 25 का भी वर्गमूल 5 आएगा, यानी 5वीं स्टेप में जाके मान है वो शून्य हो जाएगा, इसलिए इसका वर्गमूल है वो 5 है। तो ये है बार बार घटाने की विधि। अब मैं आपको 100 का और 169 का करके बता रहा हूँ जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस ढंग से ये विधि काम करती है। ठीक है, तो इसको हटा देते सभी को। इसका जो मूल कंसेप्ट है वो विषम संख्या घटाते रहना है नेक्स्ट संख्याओं से। ठीक है, तो ले रहा हूं मैं 100। पहला सवाल लेते हैं 100। ठीक है, 100 में से सबसे पहला काम है हमारा 1 घटाना। ठीक है, तो ये 1 को घटाया, कितना आया 99। अब ये जो 99 आया है इसमें से मैं घटा दूंगा किसको, 2 नहीं घटाना है, कितना घटाना है हमें 3, क्योंकि विषम संख्या घटाना है। तो 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 99 में से 3 गया तो क्या आ गया 96, 96। अब 96 में से आपको 4 नहीं घटाना, क्या घटाना है 5। 96 लेस देन 5 91। ठीक है, अब 91 में से आपको घटाना क्या है 7, क्योंकि यहाँ 6 आएगा और 6 है वो सम संख्या है, हमें घटाना है विषम संख्या। ठीक है, तो 91 लेस देन 7 तो क्या आ जाएगा 84।
ये जो 84 आया इसमें से आप घटाएंगे क्या 9, यानी 84 में से 9 गया तो क्या बचा 75। 75 में से घटाना है आपको 11, तो जब 75 में से 11 घट जाएंगे तो क्या आएगा 67। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो लाइन खींच लेते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो। ये जो 64 है, इस 64 में से मैं घटाऊंगा अब 13। देखो 1 3 5 7 9 और 11, उसके बाद में 12 नहीं घटाना है, 13 घटाना है। ठीक है, विषम संख्या ही घटाना है। तो 64 में से 13 गया तो कितना रह जाएगा हमारे पास 51। ये आपको घटाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, बिल्कुल सही ढंग से घटाना है। 51 में से आप घटाएंगे क्या, देखो 14 घटाना नहीं है, 15 घटाना है, एक छोड़ के एक, तो 51 में से 15 गया तो क्या बचा हमारे 36। फिर 36 में से ये जो 36 आया इसमें से क्या घटाएंगे 17, 16 नहीं घटाना है, 17 घटाएंगे तो क्या आएगा 19। और 19 में से अब देखिए 18 नहीं घटाना है, 17 के बाद में 18 आता है, अब 18 सम संख्या है वो नहीं लेंगे, उसके बाद में 19 में से 19 गया क्या बचा 0। तो यहाँ पे आके हमारा मान है वो 0 हो रहा है, इसका मतलब हमारे वर्गमूल है वो निकल के आ गया है। अब हमें इस स्टेप को गिनना है। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो इस ढंग से 100 का जो वर्गमूल है वो क्या आ गया हमारे पास 10। देखिए 100 इसका वर्गमूल आ जाएगा 10। आप लिख सकते हैं कि चूंकि संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 10वां पद है वो शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा 10। तो ये तरीका है बार बार घटाने की विधि। अब देखिए इसी प्रकार आप 169 भी कर सकते हैं। ये आप करके मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने सीख लिया और इसका वर्गमूल है वो निकाल दिया। जिसका जो भी वर्गमूल आता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सभी छात्र। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर है वो कौन देता है।